जिस प्रकार से हम आपको प्रत्येक दिन दिखाते हैं कि आखिर प्रत्याशी क्या लक्ष्य है और क्या सेवा का भावना है, इसी लक्ष्य के साथ आज हम लेके आए हैं आपको दुमका जिला के सरियाहाट प्रखंड के बवनखेता पंचायत, जहां एक शिक्षक अभी तक तो बच्चे को साक्षर कर रहे थे और उनसे देश की भविष्य गढ़ने की बात की जा रही थी और प्रयास की जा रही थी। शायद वो गुरुजी के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं, वो गुरुजी जिनके पढ़ाए हुए, जिनके द्वारा कलम पकड़ाए हुए कितने बच्चे आज कहीं अफसर हैं, फौज है, तो कोई देश को संभाल रहे हैं, तो कोई जो है सीमा और बॉर्डर को संभाल रहे हैं, तो कोई जो है देश की विकास की चिंता कर रहे हैं, कोई नेता बने हैं, कोई अफसर बने। लेकिन अब रिटायर करने के बाद जब शिक्षक पहुंचते हैं, जब समाज की सेवा कैसे की जाए, समाज के एक एक घर, यानी जब अपने गांव में सिमट जाते हैं, जब उनकी एज होती है और सरकार उसे रिटायर करते हैं, जब शिक्षक से रिटायर होने के बाद वो अपने समाज के लिए सोचते हैं, इस स्थिति पर हमारे साथ आज एक प्रत्याशी हैं जो बवनखेता पंचायत से, सरियाहाट प्रखंड से, जो सीधी तौर से कहें तो वो समाज के लिए अब उतर आए हैं कि समाज पर क्या करना है और समाज की भलाई कैसे होगी। इसके लिए मुखिया चुनाव लड़ रहे हैं और इसी में आपको हम परिचय के साथ साथ जो है बात करवाते हैं कि आखिर पंचायत का कैसे विकास करेंगे। जिस प्रकार से अभी तक आपने बच्चे को शिक्षा दिया, उनको कलम पकड़ाया, उनके बाद भविष्य के लिए उनको जो है तैयार किया, लेकिन अब पंचायत के लिए क्यों उतर गए, क्या बाकी रह गया? देखिए, सबसे पहले तो मैं समाज का सेवक हूँ था, यानी विद्यालय में अगर बच्चे को पढ़ाया लिखाया तो समाज के बच्चे को ही हमने पढ़ाया लिखाया और उनको आगे बढ़ाया। इसीलिए मुझ में पहले से ही समाज सेवा का जो है सो मुझ में जो झलक या ललक था। इसीलिए मैं जब शिक्षक से सेवानिवृत्त हो गया तो सेवानिवृत्त होकर के मैं सोचा कि बैठ के घर में नहीं रहना है और मुझे पंचायत में मुझे समाज का सेवा करना है। वो मुखिया, उसके लिए मुखिया पद मैं चुनाव लड़ करके और गरीब, पंचायत के गरीबों का सेवा करना है। हर गरीब को जो है सो मैं क्या कहते हैं आवास दे सकूं, हर गरीब को उसकी आवश्यकता जो है उसको मैं पूरा कर सकूं और जो है सो समाज तो विकास और पंचायत का विकास हम दे सकूं। इसी उद्देश्य से मैंने आज मुखिया पद में लड़ने का विचार किया। आपके पंचायत में अधिकांश क्षेत्र कृषि से जुड़ा हुआ है। जैसे अगर हम कहें बवनखेता हो गया, तेतरिया हो गया, इन सभी गांवों की बात कहें तो वो कृषि क्षेत्र योग्य हैं, लेकिन खास तौर से कहें सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या लगता है कि आप चुनाव जीतने के बाद सिंचाई के लिए क्या करेंगे? सिंचाई की व्यवस्था में सबसे पहले जो मैं देखूंगा कि हमें उसमें जो है पंचायत की ओर से क्या दिशा निर्देश हमको जो है दिया जाता है कि सिंचाई और कृषि में कितने हमको जो है सो उसमें जो है योजना तैयार करना है और जो है उसमें सिंचाई का जो है सो हमको जो व्यवस्था करना है, उस हिसाब से मैं सिंचाई का तालाब, छोटा छोटा तालाब का निर्माण कराऊंगा, छोटा छोटा वो डोभा का निर्माण कराऊंगा और जो है सो अगर हो सके तो मैं बोरिंग जो है ट्यूबवेल का जो है उसका जो है हम व्यवस्था करेंगे, जिससे जो है हमारे किसान को जो है सिंचाई में पर्याप्त जो है लाभ मिल सके। लेकिन अब शिक्षा के तौर पे अगर कहें तो काफ़ी दिनों से लगाव रहा है। हम यही कह सकते हैं कि अपने विद्यार्थी जीवन से लेके अभी तक का जीवन इनके शिक्षा के बीच ही गुजरी है। लेकिन अब पंचायत में जो शिक्षा की कमी है, इस पर क्या आप असर डालेंगे? क्या लगता है कि यहाँ के जो विद्यालय में जो आने वाले शिक्षक हैं, जैसे आपके अंदर अगर कहें तो बारीडी भी यहाँ आपके पोषक क्षेत्र में पड़ जाता है, बारीडी विद्यालय हो गया, जैसे बगल हम कहें बवनखेता हो गया, तेतरिया हो गया, या तो यहाँ से चरकाटाड़ तक की बात करें तो वहाँ तक जो है आपके अंडर क्षेत्र आता है। क्या लगता है इन सब स्कूलों में क्या विशेष व्यवस्था करेंगे आप? इन सब स्कूलों में सबसे पहले तो उनमें बुनियादी चीज़ों की जो भी अभाव है उसको मैं जो है सो उसमें पूर्ति करूँगा, व्यवस्था करूँगा और जो है शिक्षकों की जो है कमी, उस कमी के लिए भी मैं जो है ऊपर जिला में आवाज़ उठाते रहेंगे। हाँ, जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास, जिला शिक्षा अधीक्षक के पास मैं आवाज़ बुलंद करूंगा कि मेरे यहाँ इतने स्कूल है और इतने शिक्षकों का पद रिक्त है, उसमें आप हमें जल्द से जल्द जो है शिक्षकों का पद रिक्त जो है उसको भरने का प्रयास करें, ताकि जो है हमारे गरीब बच्चे जो जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं और वो बच्चे सुचारू रूप से शिक्षा पा सकें। और मैं विद्यालय में स्वयं जो है निगरानी करूंगा, क्योंकि मैं शिक्षक रहा हूं
कैसे पढ़ाई होती है, किस रूप में जो है बच्चों को जो है शिक्षा दी जाती है, कैसे उसको जो है आकर्षित किया जा सकता है, उस तक हम जो है पहुंचने का प्रयास करूंगा। और देखेंगे कि मतलब शिक्षक लोग जो है अगर क्लास लेने में भी जो है सो कुछ उनमें कमी कोताही होती है, तो मैं स्वयं क्लास लेकर पूरी तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर बात कहें तो शिक्षा जगत से पहले किसी भी क्षेत्र का अगर विकास कहा जाए कि हम विकास करेंगे, तो कहीं ना कहीं उसके लिए मूल मंत्र जो है वो शिक्षा होता है। और अभी के टाइम में अगर हम कहें तो कई ऐसे जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, जो अपने हस्ताक्षर को नहीं जानता, वो डिजिटल को नहीं जानता, उसके बाद ही मुखिया बन जाते हैं। लेकिन इस पंचायत के लिए एक सबसे बड़ी सवाल हम कहें तो या तो कहें हम सीधी तौर से कि बड़ी उपलब्धि है, जो कि एक रिटायर्ड टीचर यानी एक शिक्षक जो है, जो बच्चे से लेकर बड़े भविष्य की कल्पना करते हैं, जिनसे भारत का निर्माण होता है, वैसे शिक्षक यहाँ मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये पंचायत के लिए सबसे सौभाग्यशाली वाली बात होगी। इस बिंदु के बीच हम सबसे अहम बात हम यहाँ के वोटरों और जनताओं को भी बताना चाहेंगे कि आखिर जब एक शिक्षक चुनाव में आए तो कहीं ना कहीं यहाँ के मतदाताओं को भी सोचना चाहिए कि आखिर जो कागजाती प्रक्रिया होती है, यानी कोई ऐसे व्यक्ति को चुनाव में अगर मत अपना दे दें जो एक लेटर लिख ना पाए, ना एक लेटर पढ़ पाए, ना उसका क्या अर्थ है उसको समझ पाए, ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं यहाँ जो प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूरी जो है तस्वीर के तौर पे हम साफ कर देना चाहेंगे कि इनका चुनाव चिन्ह क्या है, क्रम संख्या क्या है और कौन से गाँव के रहने वाले हैं और ये कहाँ क्या काम करते थे। चुनाव से पहले आप क्या काम करते थे? चुनाव से पहले मैं शिक्षक पद में प्राथमिक विद्यालय दीपना जो पोड़ैया हाट गुड्डा में आता है, वहाँ मैं कार्यरत था। और वहाँ से मैं सेवानिवृत्त होकर के जैसे मैं वहाँ से सेवानिवृत्त हुआ वैसे ही मैंने सामाजिक सेवा में लग गया और मैं जो है अपने आदिवासी समाज के बीच में घूमने लगा और प्रखंड स्तर में मैंने वो जो है भ्रमण किया। और मुझे जो है दिसंबर 2021 को दिसंबर माह में मुझे जो अपना प्रखंड स्तर के मांझी बाबा भी चुन लिया, जिससे मुझे और जो है सो हौसला बुलंद हुआ और मुझे बल मिला। आपका चुनाव चिन्ह इस बार क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह सेव छाप है। क्रम संख्या क्या है? क्रम संख्या 1 है। तो आप भूले नहीं, सेब छाप और क्रम संख्या 1 पर। और सबसे बड़ी बात है, मास्टर साहब खड़ा है, तो आप इसको जरूर ध्यान रखें कि आखिर क्षेत्र का विकास कैसे हो। जब एक बच्चे का भविष्य बना सकता है तो क्षेत्र का भी भविष्य बना सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।